प्रश्न कह रहा है कि एम्पियर मापने की इकाई क्या है। यहाँ पर एम्पियर मापने की इकाई के बारे में बात की गई है। एम्पियर अर्थात हम ए से इसको प्रदर्शित करते हैं, है ना। वोल्टेज को हम वाट से देखते हैं, वाट से करते हैं। विद्युत धारा को हम एम्पियर के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। एम्पियर मापने की इकाई विद्युत धारा है। इसके अतिरिक्त प्रतिरोध हम ओम देखे थे अभी, इसके पहले पढ़े थे पावर अर्थात शक्ति, है ना। पावर का तात्पर्य हो गया शक्ति। इसको भी हम वाट के रूप में कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, वाट, है ना। पावर अर्थात शक्ति, शक्ति को हम वाट के रूप में देखते हैं, इसको भी हम वी से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न बहुत पूछा गया है कि निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। याद रहे ये 2013 में सब एसआई या हम कह सकते हैं एसआई में पूछा गया है। ठीक है, एसआई में पूछा गया है, यूपीपी में भी पूछा गया है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है। क्लियर। ग्रुप डी में भी पूछा गया है, यानी ये एक प्रश्न बहुत पूछा गया है। निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। क्लियर। इनमें से कौन सी सही सुमेलित नहीं, हमको ये बताना है। कार्य का मात्रक जूल होता है, जी हाँ, कार्य का मात्रक जूल होता है। हमारा ये आंसर सही है। देखो गौर करो, सुमेलित नहीं है, इसमें लोग अधिकतर गलत कर देते हैं। ये देखे फिर यहाँ देखे एसआई यूनिटों में कौन सही सुमेलित, बस अपने आप आगे लगा लेते कि है, नहीं छोड़ देते हैं। बल का मात्रक न्यूटन, जी सही है। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं, जी सही है, सारे एसआई मात्रक हैं। दाब का मात्रक डाइन, जी हाँ, दाब का मात्रक डाइन होता है, परंतु यहाँ देखो क्या कह रहा है कि एसआई यूनिटों में, तो डाइन कौन सा है, ये सीजीएस मात्रक है। कौन सा है, सीजीएस है ना। तो हम कह सकते हैं कि दाब का मात्रक डाइन ये गलत है। इसकी जगह पर यदि होता पास्कल, तो क्या होना चाहिए था, पास्कल, है ना। इसकी जगह पर पास्कल होता, वो हमारा आंसर सही होता। इज दैट क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, हम देखते हैं इंजन वगैरह होते हैं हॉर्स पावर में आते हैं, है ना। या कई चीजें जो होती हैं वो हॉर्स पावर में, ट्रेन का इंजन किस में चलता है, हॉर्स पावर में चलता है। हॉर्स पावर, पावर अर्थात शक्ति है, पावर का तात्पर्य क्या हो गया, शक्ति हो गया। शक्ति को किस में मापते हैं हम, वाट में मापते हैं, है ना। ठीक, अब यहीं पर वाट, एक वाट बराबर क्या होगा, एक वाट बराबर मतलब जूल पर सेकेंड होगा, है ना। वाट बराबर जूल पर सेकेंड होगा। अब यहाँ पर की जा रही है एक हॉर्स पावर या एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो एक अश्व शक्ति बराबर एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी, अर्थात 746 वाट होते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है एक माइक्रोन बराबर कितने होते हैं। माइक्रोन को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं या फिर कुछ इस तरीके का सिंबल होता है, इसके द्वारा हम माइक्रोन को प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अब एक माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर होती है। कितनी होती है, 10 की पावर -6 मीटर होती है। बस इतना याद रखना। क्या इसमें कोई ऐसा है जो 10 की पावर -6 हो, नहीं है। 10 की पावर -6 का मतलब अगर हम इस तरीके से लिख दें, ऐसे लिखें, मतलब 6 जीरो यहाँ लगा दें, है ना, 3 3 6, ये क्या हो गया, 10 की पावर -6 हो गया। तो यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर दिया हुआ 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000 mm में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है, mm में दिया हुआ है। क्लियर। तो अगर हम देखते हैं mm में दिया हुआ है, क्लियर, तो जाहिर सी बात हमको mm को क्या करना होगा, सेंटीमीटर में चेंज करना होगा, है ना। सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना, सॉरी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में चेंज करने के लिए हमको 100 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, हम 1/, ये संख्या ले लेते हैं, फिर देखते हैं 1/, कितना है, 4 जीरो। अब 1 सेंटीमीटर में
या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? mm को अगर हम 1 सेंटीमीटर बराबर कितने mm होते हैं? 100 mm होते हैं। 100 से गुणा कर दो, कितने हो गए? 0, 6 हो गए, यानी 1/10, 3 0 ये, फिर 3 0 ये। हम कह सकते हैं कि 1 मतलब 10 गुणे या फिर 10 की पावर -6। हमने सेंटीमीटर मतलब mm को मीटर में चेंज किया, 100 से गुणा किया, तो हम क्या लिख सकते हैं? मीटर। हमारा आंसर सही होगा। तो हमारा इसमें राइट आंसर कौन सा हो गया? 10 की घात ये mm, है ना। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है? डेसिबल, अश्वशत, समुद्री मील, सेल्सियस। डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई, क्या सही है? जी, ध्वनि की प्रबलता की इकाई है ना। अश्वशक्ति अर्थात शक्ति की इकाई, ये भी सही है। समुद्री मील नाव संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। यानी हम जो नाव का संचालन करते हैं, इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो दूरी होती है, समुद्री मील, जो नाव चलते हैं, नाव में चलते हैं, देखो हम रोड पे चलते हैं तो किलोमीटर में मापते हैं, है ना, किलोमीटर में मापते हैं, लेकिन जब समुद्र में चलते हैं तो हम मील में मापते हैं। किसमें मापते हैं? मील में मापते हैं। क्लियर? तो ये भी हमारा सही है। बचा क्या है? सेल्सियस। ऊष्मा की इकाई है, तो याद रहे सेल्सियस के द्वारा ऊष्मा नहीं बल्कि ताप का मापन किया जाता है। ऊष्मा नहीं बल्कि ताप का मापन किया जाता है। तो हम कह सकते हैं हमारा ये आंसर गलत है। तो कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भैया सेल्सियस सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर डी होगा। क्लियर? आइए अगला प्रश्न है, सीधा प्रश्न है, कई बार पूछा गया ये प्रश्न है। खासकर अगर देखा जाए तो जो यूपी एसआई लेवल से जो एग्जाम शुरू होते हैं, जैसे एसआई हुआ, है ना, पीसीएस हुआ, इनमें ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें ग्रुप डी में भी ये पूछा गया है। क्लियर? कि तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। ठीक है, हमको ये बताना है ये किसके बराबर होता है। तो सीधा याद रखना, एक बैरल बराबर 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर होता है। क्लियर? ये बैरल के द्वारा हम किसी भी लिक्विड का मापन करते हैं। क्लियर? खासकर तेल का मापन करते हैं। अगला प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? हमने अभी आप लोगों को नीचे इसका पहले जो पहला या दूसरा क्वेश्चन था उसमें हमने लंबाई के बारे में बताया था, है ना। तो यहाँ पर भी पूछा गया है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या होती है। हम माइक्रोन के बारे में बात करते हैं तो 10 की पावर -6 मीटर हो गई। नैनो की बात करते हैं तो 10 की पावर -9 मीटर हो गया। एंगस्ट्रॉन की बात करते हैं तो 10 की पावर -10 मीटर हो गया। वहीं आइए हम बात कर, थर्मोमीटर लिख गया है, ये फर्मोमीटर है या फर्मीमीटर है ना। फर्मीमीटर से कर लो, फर्मीमीटर है। तो फर्मीमीटर की जब हम बात करते हैं तो 10 की पावर -15 मीटर हो गया। अब यहाँ पर बात करो कि सबसे छोटा कौन है? सर 10 की पावर -6 ये सबसे छोटा होगा। भैया माइनस की घात जितनी कम होगी यानी वो संख्या उतनी ही अधिक होगी, और जिसमें घात माइनस में जितनी अधिक होगी वो संख्या उतनी ही छोटी होगी। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे अधिक घात किसकी है माइनस में? फर्मीमीटर की है। तो हम कह सकते हैं लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है? फर्मीमीटर न्यूनतम इकाई है। क्लियर? अगला प्रश्न, आज का ये सिलेबस या आज के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं तक थे। यदि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।